नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। मिसाइलें उड़ी हैं, धमाके हुए हैं, दुनिया सांसें रोके बैठी थी और भारत चुप है, कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं भारत को किसका साथ देना चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए। दोस्तों, भारत की चुप्पी सिर्फ खामोशी नहीं, यह एक रणनीति है। एक ऐसी रणनीति जिसमें भारत दोनों हाथों में दीपक लेकर उस अंधेरे को रोशन करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें किसी एक की तरफ झुकना अपने ही घर की बिजली बुझा देने जैसा हो सकता है। भारत ने कोई स्पष्ट पक्ष नहीं लिया है, न ईरान की निंदा की, न इजराइल की तरफदारी की, न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुखर होकर बयान दिया, न ट्विटर पर किसी के साथ खड़ा हुआ। और जो खड़ा नहीं होता उसे लोग अक्सर बैठा हुआ समझ लेते हैं, मगर कूटनीति में यह बैठना नहीं, स्थिर खड़ा रहना होता है। भारत का ईरान के साथ लगभग 1.68 अरब डॉलर का व्यापार है। बासमती चावल, चाय, दवाएं और औद्योगिक उत्पादन में ईरान एक बड़ा ग्राहक है। उधर इजराइल के साथ यह आंकड़ा 5 अरब डॉलर तक पहुंचता है। रक्षा सौदों से लेकर कृषि तकनीक और जल प्रबंधन से लेकर साइबर सुरक्षा तक इजराइल एक अहम साझेदार है। अगर भारत आज एक तरफ झुक गया तो अगले ही दिन व्यापारिक नुकसान की खाई में गिर सकता है। यह कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक आंकड़े हैं। 6.68 अरब डॉलर के कारोबार का सीधा मतलब है हर गलत बयान 57,000 करोड़ रुपए के भविष्य पर गाज बनकर गिर सकता है। और फिर मत पूछिए कि सरकार चुप क्यों है। ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए सबसे बड़ा कारण है चुप रहने का। ईरान के समुद्री मार्ग से होकर आने वाले तेल और गैस के टैंकर भारत की ऊर्जा की रीढ़ हैं। भारत की 80% से ज्यादा तेल जरूरतें आयात से पूरी होती हैं। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। होर्मुज झलडमरू मध्य, जो ईरान और ओमान के बीच है, वहीं से होकर हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल गुजरता है। यदि इस क्षेत्र में कोई गोली चली, कोई माइन फटी या कोई टैंकर रोका गया तो भारत के तेल भंडार खाली हो सकते हैं और पेट्रोल पंप पर लाइनें लग सकती हैं। चाबहार बंदरगाह की बात करें तो यह भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। यह बंदरगाह पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत को सीधे अफगान और ईरान के बाजारों से जोड़ता है। अगर भारत अभी ईरान के खिलाफ कुछ बोलता है तो चाबहार के जरिए भारत के सपने अधूरे रह सकते हैं। इस परियोजना पर ईरान ने बार बार रुख बदला है। अगर भारत कोई गलत कदम उठाता है तो ईरान चाबहार से भारत की हिस्सेदारी ही सीमित कर सकता है। ऐसे में चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार है। इजराइल के साथ भारत के रिश्ते केवल रक्षा उपकरणों तक सीमित नहीं हैं। इजराइल भारत को उन्नत ड्रोन, स्पाइक मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक मुहैया कराता है। इसके अलावा खुफिया सहयोग, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान में इजराइल भारत का अघोषित लेकिन मजबूत साथी है। इन सबके चलते भारत के लिए इजराइल से दूरी बनाना आत्मघाती हो सकता है। और अगर भारत इजराइल के पक्ष में कुछ बोलता है तो ईरान और उसके सहयोगी देश भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकते हैं। यही वजह है कि भारत न झुकता है, न बोलता है, बल्कि प्रतीक्षा करता है एक ऐसे मौके की जब कोई बोलना जरूरी न रह जाए। यह रणनीतिक अस्पष्टता भारत की कूटनीतिक शैली का हिस्सा बन चुकी है। यह नीति कहती है कि किसी भी पक्ष को नाराज किए बिना अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कीजिए। यही कारण है कि भारत बार बार संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर तटस्थता की नीति अपनाता है। वह एक ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां उसे दोनों नावों पर पैर रखना है। एक नाव अगर ईरान है तो दूसरी इजराइल। आप सोच रहे होंगे कि क्या इस चुप्पी की कोई सीमा नहीं? क्या भारत को हमेशा ही दोनों तरफ की गालियां खानी पड़ेंगी? पर सोचिए, अगर भारत बोलता है तो क्या होता है? अगर वह इजराइल के पक्ष में बयान देता है तो ईरान भारत को अमेरिका का एजेंट कहने से नहीं चूकेगा। बासमती चावल, चाय और दवाओं के निर्यात पर असर पड़ेगा। और अगर वह ईरान के पक्ष में बयान देता है
तो इजराइल रक्षा उपकरणों की आपूर्ति पर रोक लगा सकता है। ये ऐसे उपकरण हैं जो भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाते हैं और जिनकी आपूर्ति बंद होने का मतलब है सैन्य संतुलन में कमी। अब बात आती है घरेलू राजनीति की। भारत में भी जनता बंटी हुई है। एक तबका इजराइल को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला नायक मानता है, दूसरा तबका ईरान को अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा एकमात्र मजबूत खिलाड़ी मानता है। सरकार जानती है कि इन दोनों ध्रुवों में से किसी एक का साथ देने पर उसका विरोध बढ़ सकता है। यही वजह है कि सरकार सभी पक्ष संयम बरतें जैसे साधारण लेकिन सुरक्षित बयान देती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत का निर्यात विशेषकर चाय और चावल खाड़ी देशों पर निर्भर है। ईरान भारतीय चाय का बड़ा खरीदार है। अगर ईरान और इजराइल के बीच टकराव बढ़ता है तो समुद्री मार्ग असुरक्षित हो सकते हैं, फ्रेट लागत बढ़ेगी, बीमा महंगा होगा और जहाजों की आवाजाही प्रभावित होगी। इसका सीधा असर उन चाय बागानों पर पड़ेगा जहां लाखों मजदूर काम करते हैं। उनकी रोजी रोटी किसी विदेश नीति के बयान की शिकार बन सकती है। भारत के पास आज जो विकल्प हैं वो कम हैं, लेकिन सही समय पर सही संतुलन बनाकर चलने की जरूरत है। भारत की यह चुप्पी, यह मौन दरअसल एक सधा हुआ, गहराई से सोचा समझा मौन है। यह मौन एक संकेत है कि भारत फिलहाल शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दे रहा है। न तो वो युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, न ही किसी की तरफदारी कर रहा है। वह बस अपने आर्थिक, रणनीतिक और सुरक्षा हितों को बचाने में जुटा है।